गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से एक कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है मैंने हंसना सीखा है और इसकी कवित्री है, इसकी रचयिता है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। तो कवित्री हमें बताना चाहती है कि जीवन में आशा रखना ही, आशावादी होना ही, सकारात्मक सोच रखना ही सच्ची प्रसन्नता का कारण होता है। मतलब अगर हम अपने जीवन में आशावादी दृष्टिकोण रखेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे, अच्छी सोच रखेंगे तो हम अपने जीवन में सुखी रह सकते हैं। हम सभी को जीवन मिला है, इसमें भले ही कष्ट भी आते हैं किंतु फिर भी यदि इसे हंसकर जिया जाए तो यह अर्थपूर्ण बन सकता है। यही इस कविता में बताया गया है। तो कवित्री कहती है कि हम सभी को जीवन मिला है, हम सभी के जीवन में सुख और दुख आते हैं, लेकिन यदि हम हंसकर अब इन परेशानियों का मुकाबला करें तो हम अपने जीवन में सुखी रह सकते हैं। और इसी भाव को कवित्री ने इस कविता में बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना। यहाँ पर सोना का अर्थ है सुख। तो कवित्री कहती है कि मैंने हंसना सीखा है, मैं रोना नहीं जानती, मेरे जीवन में हर पल सुख ही सुख बरसता है। तो इन पंक्तियों में कविता का भाव है कि हमें अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम अपने दुख को सुख में बदल सकें। मैं अब तक जान ना पाई कैसी होती है पीड़ा, हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा। कवित्री कहती है कि मुझे आज तक नहीं पता लगा कि पीड़ा मतलब के दर्द परेशानियां कैसी होती हैं। हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा। यहाँ पर क्रीड़ा का अर्थ है खेलना। कवित्री कहती है कि मैं अपने जीवन में इतना खुश रहती हूँ कि मुझे नहीं पता कि चिंता क्या होती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कवित्री के जीवन में कभी भी परेशानियाँ दुख ना आए हों, लेकिन कवित्री कहती है कि मैंने अपने जीवन में सुख के महत्व को समझा है और हमेशा सुखी रही हूँ। जग है असार सुनती हूँ, मुझको सुखसार दिखाता, मेरी आँखों के आगे सुख का सागर लहराता। तो कवित्री कहती है, यहाँ पे असार का मतलब है महत्वहीन और यहाँ पर सार का अर्थ है महत्व। तो कवित्री कहती है कि इस संसार में बहुत सारी महत्वहीन बातें लोग करते हैं जो कि मैं हमेशा सुनती हूँ और दुख के समय में वो अपना धैर्य खो देते हैं, लेकिन मैं आशावादी रहती हूँ, इसलिए मुझे सुख का सार दिखाई पड़ता है कि मुझे हर एक चीज़ का महत्व पता लगता है, मुझे हर एक चीज़ महत्वपूर्ण लगती है। मेरी आँखों के आगे हमेशा सुख का सागर ही लहराता है, क्योंकि मैं आशावादी रहती हूँ इसलिए मुझे सिर्फ सुख ही सुख दिखाई पड़ता है। उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में, उल्लास विजय का हंसता मेरे मतवाले मन में। यहाँ पर निरंतर का अर्थ है लगातार और उल्लास का मतलब है खुशी। कवित्री कहती है कि मेरे जीवन में उत्साह और उमंग ये सारी खुशियाँ लगातार रहती है, क्योंकि वह हमेशा सकारात्मक सोच रखती है। वह सोचती है कि आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, इसलिए कवित्री हमेशा खुश रहती है और जीत की खुशी हमेशा उसके मन में रहती है। और एक आशा आलोकित करती है मेरे जीवन को प्रतिक्षण, है स्वर्ण सूत्र से वलित मेरी असफलता के धन। यहाँ पर आलोकित का मतलब होता है प्रकाशित या रोशन करना,
और स्वर्ण सूत्र का मतलब है सोने का धागा या सोने की तार, और वलित का मतलब है लिपटी हुई। तो कवित्री कहती है कि मेरे जीवन में हमेशा पॉजिटिव सोच रहती है, पॉजिटिव एनर्जी रहती है, इसलिए एक आशा उसके जीवन को हर एक पल प्रकाशित करती है स्वर्ण सूत्र से वलित मेरी असफलता के धन, और असफलता के समय में भी सोने के तार से लिपटा हुआ एक खुशी मेरे जीवन में हमेशा रहती है। यहाँ पर स्वर्ण सूत्र का मतलब होता है सुख का धागा या फिर सोने का तार। कवित्री कहती है कि मेरी असफलता के समय में भी मेरे चारों ओर एक सुख का धागा लिपटा रहता है, जिससे कि मैं हमेशा सुखी रहती हूँ। सुख भरे सुनहले बादल रहते हैं मुझको घेरे, विश्वास प्रेम साहस है जीवन के साथी मेरे। कवित्री कहती है कि मेरे जीवन में मुझे सुख के बादल हमेशा घेरे रहते हैं, और विश्वास प्रेम और साहस के साथ मैं अपने जीवन में आगे बढ़ते रहती हूँ। यही मेरे जीवन के साथी हैं। इसलिए कवित्री हमें यह बताना चाहती है कि हमें अपने जीवन में बुराई में भी हमेशा अच्छाई ढूंढनी चाहिए, जिससे हम आशावादी रहेंगे और हमारी अच्छी सोच होगी और हम अपने जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे।